Assalamualaikum everyone, this is me Hadika Islam, and once again we are back with another video that would be based on another module of our IELTS. And in this IELTS module I'll talk about the second section that is called reading. So let's begin with a proper introduction of the reading section, that what it is and how to sort it out. So if I talk about the reading section of our IELTS, so that would be our second exam, as we have already discussed in the recent videos कि जो हमारा पहला पेपर होता है, it would be based on our listening. अच्छा, listening के फ़ौरन बाद the next section that we have to like accept and develop it out, it would be reading. रीडिंग में यूजुअली हम करते क्या हैं, किस तरह से उस पेपर को सॉल्व करना होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम पीरियड हमारे पास होता है. लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग. बेसिकली व्हाट आई डू इज़, for example, if I'm going to talk about another like section regarding the reading, so I'll surely say कि जो आपका second paper होता है that would be reading section. अब reading में majorly जो सबसे important चीज़ है that would be what? It would be based on your comprehension skills and like synonym development. आपको कितने ज़्यादा वर्ड से आप familiar हैं, आप कितने ज़्यादा जो है वो चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वे से जानते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली सेम इन द केस इफ़ आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग द रीडिंग सेक्शन, तो रीडिंग में यूजुअली होता यही है दैट वी नीड टू परस्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रिहेंशन लेवल की, अब कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली होता क्या है, हम सिनोनिम्स को डेवलप कर रहे होते हैं, हम वर्ड्स टू वर्ड कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करते. यूजुअली बच्चे समझते हैं कि शायद 1 घंटे का जो हमारा पेपर है इसमें हमें पूरे पेपर को रीड आउट करना एंड वी नीड टू जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग. ऐसा नहीं होता. व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एटलीस्ट एक चीज़ के बारे में कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करनी होती है. जैसे कि टोटल टाइम पीरियड है आपके पास 60 मिनट्स रीडिंग के, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चनर है, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर जितने सवाल आपसे किए जा रहे हैं 60 मिनट के अंदर दैट वुड बी 40 क्वेश्चंस, राइट, एज वी हैव द सेम इन लिसनिंग. इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है क्वेश्चंस की टाइप्स. यूजुअली ऑलमोस्ट कोई 14 तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं दैट यू नीड टू सॉर्ट इट आउट, और आपको उन्हें सॉल्व करना होता है. सो दैट वुड बी अनदर कंपल्सरी थिंग. आप जब भी किसी भी रीडिंग सेक्शन को प्रॉपरली फिगर आउट कर रहे होते हो, सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट आउट कि आपको रीडिंग सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुद एक्सेप्ट करनी होंगी एंड यू नीड टू जस्ट डेवलप इट आउट. अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन आपकी हो गई, आपको क्वेश्चन टाइप्स पता लग गए कि मेरे सामने 14 टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे सामने जो है वो रीडिंग सेक्शन के 40 सवाल आ रहे हैं, 60 मिनट मेरे पास है. अच्छा, यूजुअली मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग में हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें हम तमाम तरह आंसर्स को आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करते हैं. बस रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. आपके पास यही 60 मिनट है जिसमें आपने 2150 वर्ड्स को पढ़ना है, ऑलमोस्ट 3 पैसेजेस को सॉल्व करना है. ईच पैसेज कंटेन्स ऑलमोस्ट 7 to 9 पैराग्राफ्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 11-12 भी हो जाते हैं. तो यू नीड टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स कि 1 घंटे के अंदर ये सारा डाटा पढ़ना है, फिर क्वेश्चनर्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस को समझना है, आंसर्स को फाइंड आउट करना है, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उन तमाम तरह आंसर्स को आंसर शीट पर ट्रांसफ़र भी करना है. और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जनाब सारी चीज़ें करनी है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो आंसर्स ढूंढने हैं, क्योंकि सारा कुछ बेस उन्हीं पे करता है, तो सब कुछ करने के बाद एक तो आंसर ढूंढने हैं, दूसरी बात सही भी ढूंढने हैं. पता लगे हम 60 मिनट पूरे के पूरे कंज्यूम कर रहे हैं और आंसर सारे गलत एंड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास रीडिंग सेक्शन की तमाम तरह चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हों, सो यू गॉट एन आइडिया कि मैं रीडिंग के ऊपर क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दैट वुड बी बेस्ड ऑन अगेन कि हम किस तरह से अपने रीडिंग के पेपर के टाइम को मैनेज करें. तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जी, एज आई टोल्ड यू कि आपके पास टोटल 3 पैसेजेस हैं, 60 मिनट हैं, तो हर एक पैसेज के बाद ऑलमोस्ट आपसे 13 से 14 सवाल किया जाता है. तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप उस तीनों पैसेजेस पे 60 मिनट्स को डिवाइड कर दें, लाइक 20 मिनट्स कंटेनिंग ईच पैसेज. अब जब आपका हर एक पैसेज लाइक 20 मिनट्स कंज्यूम कर रहा हो, तो उस सूरत में व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने तमाम तरह आंसर्स को उसी बेस पे ट्रांसफ़र करना है. यस, जब आपने आंसर्स फाइंड आउट कर लिए तो कोशिश करें उसमें से 20 मिनट में से कोई 3-4 मिनट सेपरेटाइज कर दें, यानी कि 15 से 16 मिनट में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 3 से 4 मिनट आपने सेपरेटाइज कर देना वो किस लिए टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑन आंसर शीट. इससे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी होती है कि जो 14 से 15 मिनट आप कंज्यूम कर रहे हैं और 4 से 5 मिनट आप सेपरेटाइज कर रहे हैं, ये 14 से 15 मिनट का मतलब ये हुआ कि अगर एक पैसेज के अंदर
आपके हैं टोटल फॉर एग्जांपल 13 सवाल और आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, इमेजिन करें मैं कहती हूँ कि जी मेरी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो मैं ना टोटल 3 मिनट कंज्यूम कर लेती हूँ, चले 20 में से 3 मिनट मैं निकाल लेती हूँ आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए और 17 मिनट मेरे पास बचते हैं प्रॉपरली अपने रीडिंग सेक्शन के पैसेज नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, दैट आई विल डिवाइड दिस 17 इनटू द 13, तो ऑलमोस्ट हर एक पैसेज पे के हर क्वेश्चन का यानी कि इस पैसेज के हर क्वेश्चन का जो टाइम पीरियड हमारे पास बनता है वो है 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट। अब इस 1.5 मिनट के अंदर अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको एक एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है। किस तरह से कि एक तो उसको सॉल्व करना है, रीड आउट करना है, आंसर्स को लिखना है और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सही आंसर भी लिखना है। तो उसके बाद आंसर ट्रांसफ़र भी आपने अगले 3 मिनट के अंदर अंदर करना है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर हम वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। So this is what the basic introduction of the reading section, and that's all for today. In case of any more question if you have in your mind, so please do ask. And I have already told you in the different videos that we guys are starting our different session on digital media regarding the online classes of our Zoom. That would be based on IELTS, PTE, Language Cert, TLLT, Oxford, Duolingo. So the choice is yours. अगर आप तमाम लोग पाकिस्तान के किसी भी कोने से and you want to crack your these exams, so don't forget to join our online classes. That would be so fruitful for you and you will obviously enjoy it. Thank you so much.